वेलकम टू द सक्सेसफुल ट्रेडर हब। मैं मनोज कुमार सिंह आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। हाय फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपने लास्ट जो कैंडलस्टिक पैटर्न हमने डिस्कस किए थे, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, उसको समझा होगा। और जो मैंने लिंक दिया था नीचे चार्ट्स का, उसमें आपने कमेंट भी किए होंगे, आपने उसको सर्च किए होंगे कौन से कैंडलस्टिक जो है वो कितनी बार आ रहे हैं और कोई कैंडलस्टिक ऐसा है जिसकी बेसिस पर डिसीजन लिया हो और वो बेनिफिशियल रहा हो। अगर नहीं किया तो इस वीडियो को यहीं पॉज कीजिए, उसकी स्टडी कीजिए, कमेंट डालिए, देन कम टू दिस वीडियो। ठीक है, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप नॉलेज है जो आप लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, देन आप धीरे धीरे इसे अपने मन में अंदर डाल पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टू कैंडलस्टिक पैटर्न की, यहाँ पे दो कैंडलस्टिक मिलकर के आपको एक सिग्नल देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला जो हमारा पैटर्न है वो है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। बुलिश एंगल्फिंग मतलब इसकी दो तीन शर्तें हैं। पहला क्या होगा, जो इनिशियल टर्न, जो पहले जो टर्न, जो आपका जो ट्रेंड है वो डाउन टर्न होना चाहिए। ठीक है, और ये आपकी रेड कैंडल होनी चाहिए। पहली कैंडल रेड होनी चाहिए या ब्लैक, और दूसरी कैंडल आपकी ग्रीन होनी चाहिए। और जो बुलिश कैंडल है ये रेड के, देखिए इसका ये जो इसका हाईएस्ट पॉइंट ये है, इसका लोएस्ट पॉइंट ये है। और जो आपकी बुलिश कैंडल है इसका हाईएस्ट पॉइंट इसके हाईएस्ट पॉइंट से आगे या बराबर होना चाहिए। इसका लोएस्ट पॉइंट इससे लो या नीचे होना चाहिए। मतलब इस ये कैंडलस्टिक इसको पूरी ढंग से एंगल्फ कर रही है। मान लो ये इतना है तो दूसरी वाली इतनी है, तो इसे पूरी ढंग से एंगल्फ कर दे रही है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप देखेंगे तो पूरा पीरियड ट्रेंड पूरा निगेटिव था। जो बुल्स थे जो वो टोटल कंट्रोल में नहीं थे, बियर पूरे कंट्रोल में थे। और यहाँ आकर आप देखेंगे तो इसकी जो अगली कैंडल आई है इसकी ओपनिंग में देखिए इसके नीचे ही हुई है, इसके क्लोज से नीचे हुई है। यहाँ तक बियर्स पर हैप्पी, लेकिन जब कंट्रोल लिया है तो ये ऊपर जाके चले गए। तो जब ये पोजीशन बन जाए, ऐसे दो आपके मिल जाए, ये प्लस ये तीन कंडीशन, पहले डाउन टर्न, ये रेड कैंडल, इसके बाद ग्रीन कैंडल जिसने पूरे ढंग से एंगल्फ किया हुआ है, देन ओनली वी विल गो इनटू द ट्रेड। और ट्रेड कैसे होगा, जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है इससे ऊपर अगर मार्केट जाएगा देन ओनली वी विल एंटर इनटू इट। ठीक है, और नीचे वाला पॉइंट इसका स्टॉप लॉस बन जाएगा। मैंने गौर किया, जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर मान लीजिए आपने मार्केट आपका यहाँ ओपन हुआ शाम को 3:15 बजे के आसपास, 3:30 बजे जब यहाँ क्लोज हो रहा है, तो 3-3:15 बजे चेक करेंगे ये आपकी बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न ये बन रहा है और आप यहाँ पर एंटर करते हैं तो बहुत चांसेस हैं कि आप ज़्यादातर केस में आप जो है वो पैसा कमा के निकलेंगे। ये मैंने बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न में और बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न में मैंने ये खुद महसूस किया है। तो ये आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न। सेम वे यहाँ पर है, यहाँ उल्टा है। बेरिश मतलब कि हम जो ट्रेड करने वाले हैं निगेटिव साइड में करने वाले हैं। तीन कंडीशन क्या क्या है। पहली कंडीशन कि मार्केट शुड बी इन अप ट्रेंड, मार्केट अप ट्रेंड में है, ग्रीन कैंडल बनी, अप ट्रेंड के साथ में ग्रीन, अप ट्रेंड में ग्रीन कैंडल बनती है, ग्रीन बनी, और जो बाद में जो रेड कैंडल बनी है तो ये टोटल इस कैंडल को एंगल्फ कर रही है, इसको चारों ओर से कवर कर रही है, इसको नीचे से यहाँ भी कवर कर रही है, इसको ऊपर भी कवर कर रही है। कुछ ऐसे ही बनेंगे जहाँ पे आप देखेंगे कि ये इसको बराबरी पे है, ये नीचे चला गया तो भी एंगल्फिंग होगी। बेसिकली इस पॉइंट से ये पॉइंट इसका जो है और इसका ये पॉइंट है, ये इससे ऊपर होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों ये से नीचे होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। एक साइड में ज़्यादा होना चाहिए। मान लीजिए दोनों, ये और पॉइंट दोनों इक्वल हैं तो ये पॉइंट नीचे होना चाहिए, एंगल्फ करना चाहिए, कवर करना चाहिए। सेम यहाँ पर है। फर्स्ट कंडीशन अप ट्रेंड, तो बाद में दो कैंडल का मिक्स ये होना चाहिए, रेड ग्रीन और रेड कैंडल का कॉम्बिनेशन हो। और एंट्री कहाँ करेंगे, इसके नीचे जाकर करेंगे और इसके ऊपर जो हाईएस्ट पॉइंट है इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा। इसके ऊपर वैसे मार्केट जाता है तो विल कम आउट। अब यहाँ पर भी वही चीज़ है। अगर आपको लगता है कि ये पहले रेड कैंडल थी, लेटर से हम बात कर रहे हैं आज के दिन अगर हमने चेक किया शाम को 3 बजे 3:15 बजे कि ये पूरी, अब ये कैंडल यहीं के आसपास आ गई, यहाँ क्लोज होने वाली है, 15 मिनट के अंदर मार्केट क्लोज होने वाला है। तो हम यहाँ भी अगर हम मान लीजिए हम यहाँ बेच देते हैं, फ्यूचर को बेच के निकलते हैं, बहुत चांसेस है, और इसको हम स्टॉप लेके चलते हैं
बहुत चांसेस हैं हम पैसा बना के निकलेंगे। बुलिश और बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न में ये बेनिफिट मैंने देखा है। ठीक है, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन हो गया, बुलिश एंगल्फिंग एंड बियरिश एंगल्फिंग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैंडिडेट है बुलिश हरामी। यहाँ हरामी मतलब इंडियन हिंदी वाला हरामी नहीं है। हरामी मतलब यहाँ पर है प्रेग्नेंट, जापानीज में बोलते हैं प्रेग्नेंट वोमेन को हरामी बोलते हैं। मतलब पेट बाहर निकला हुआ है, पेट बाहर निकलने का मतलब कि प्रेग्नेंट है। तो यहाँ देखिए दिखाई पड़ रहा है कि इस कैंडल के आगे छोटी सी कैंडल आ रही है, तो ये इसका पेट बाहर निकला दिखाई पड़ रहा है थोड़ा सा, तो इसे बोलते हैं बुलिश हरामी। मतलब हमारा ट्रेड होगा बुलिश डायरेक्शन में और ये दोनों मिला के आपको बुलिश हरामी बता रही है। इसकी क्या कंडीशन है, प्रियर ट्रेंड शुड बी डाउनवर्ड नेगेटिव। दोनों कैंडल आपको मिली, इसके बाद में आप इसमें एंट्री लेंगे, आप यहाँ पर प्लान करेंगे लेने के लिए। लेकिन चूंकि दो का कॉम्बिनेशन है, तो इन दो कॉम्बिनेशन जो कैंडल का हो रहा है, इनका हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये है। तो इससे ऊपर मार्केट जाएगा देन ओनली वी विल एंटर, इससे नीचे होगा तो हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, तो दो जो कैंडल पैटर्न होते हैं, तो उनमें उन दोनों के हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट हमारे एंट्री और स्टॉप लॉस बनते हैं। ये एज ए रूल, अगर एक पॉइंट है, एक ही कैंडल की बात कर रहे थे, तो उनका ऊपर नीचे का एक एंट्री पॉइंट हो गया, एक आपका स्टॉप लॉस हो गया। यहाँ दो का है, एक एंट्री पॉइंट, दोनों का हाईएस्ट लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेरिश हरामी। बेरिश हरामी मतलब पहले का ट्रेंड आपका पॉजिटिव हो, यहाँ पर ग्रीन कैंडल हो, नेक्स्ट कैंडल आपकी रेड हो और ज़्यादा कलर से, और इसके बाद में हम जो इसमें एंट्री करेंगे इसके नीचे जो जाएगा, दोनों जो कैंडल्स का कॉम्बिनेशन है उसके लोएस्ट पॉइंट के नीचे मार्केट जाएगा, देन ओनली वी विल एंटर इट, और जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वो हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है बेरिश हरामी। आगे बढ़ते हैं। यह है बेरिश ब्लैक क्लाउड कवर। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ देखेंगे पूरा, देखिए ये जो आप देखेंगे बड़ी नई चीज़ दिखाई पड़ी लगेगी आपको कि मार्केट क्या है, मार्केट पहले अप ट्रेंड में था, उसके बाद में ये वाइट कैंडल थी, तो ब्लैक कैंडल आई है। एक तो इसकी ओपनिंग ऊपर होनी चाहिए, गैप अप ओपनिंग, मतलब ट्रेंड अप था, जब ओपनिंग हुई तब भी अप ट्रेंड में ही हुई है, मतलब यहाँ पे आपकी क्लोजिंग हुई, क्लोजिंग से नेक्स्ट डे गैप बना के ओपन हुआ, तो बुल्स पर वेरी हैप्पी। लेकिन जब बियर कंट्रोल में आए, तो ये जो वाइट कैंडल है इसका 50% जहाँ पे आ रहा है उससे नीचे क्लोज होना चाहिए। अब यहाँ क्लोज हुआ है, इसके नीचे कहीं भी क्लोज होगा ना, यहाँ कहीं भी क्लोज हो जाएगा, तो ये पैटर्न वैलिड हो जाता है कि इसे बोलते हैं डार्क क्लाउड पैटर्न, इसके नीचे क्लोज होना चाहिए। और इसके बाद में अब ये दोनों कॉम्बिनेशन है हमारा, ना दो कैंडल स्टिक की बात कर रहे हैं, तो इसका लोएस्ट पॉइंट कौन सा हुआ, ये हुआ, हम बॉडी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसके नीचे नेक्स्ट डे जब आएगी तो हम इसमें एंट्री लेंगे, और हाईएस्ट पॉइंट ये है, तो इसमें हम ये हमारा स्टॉप लॉस बनेगा। अब देखिए यहाँ पे आप शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कहीं पर हम बॉडी की बात करते हैं, कहीं पर हम शैडो की बात करते हैं। ये आज जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मालूम खुद फील होगा। एंट्री हम लोग बॉडी बेस पे ले लेते हैं, लेकिन जो स्टॉप लॉस है वो हमेशा हम हाईएस्ट पॉइंट पे लेते हैं या लोएस्ट पॉइंट पे लेते हैं। थोड़ा सा सेफ्टी होती है कि हमने कोई स्टॉप लॉस लगाया हुआ है तो वो फालतू में वो क्लिक ना हो जाए, फिर से हिट ना हो जाए। एक अच्छा ट्रेड हमने डिसाइड किया, इसके बावजूद भी अगर हिट हो गया तो हम उस ट्रेड से बाहर हो गए, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे प्लान किया है। तो ये है बेरिश ब्लैक क्लाउड कवर। आगे बढ़ते हैं। आगे है बुलिश पियर्सिंग पैटर्न। ये आपका उसका उल्टा है, पहले का ट्रेंड आपका नेगेटिव है, यहाँ ब्लैक कैंडल भी है, और जो ये आपका ये जो नेक्स्ट जो आ रहा है ये वाइट कैंडल है, इसकी जैसे वहाँ पर गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए थी, यहाँ पर गैप डाउन। अब देखिए ये ओपन हुआ, ये क्लोज हुआ, अगले दिन ओपन कहाँ पे हुआ, ये ओपन हुआ, तो इन दोनों के बीच में देखिए गैप है, प्राइस गैप आया कुछ, तो ये यहाँ पर ओपन हुआ और ये ऊपर जाके क्लोज हुआ। क्लोज कहाँ होना चाहिए, इस कैंडल स्टिक के 50% से ऊपर क्लोज होना चाहिए, तो ये हमारा एक बुलिश पियर्सिंग पैटर्न बन जाता है। डार्क क्लाउड का उल्टा है बुलिश पियर्सिंग पैटर्न। अब यहाँ पे कैसे एंट्री लेंगे, ये दो कैंडल का कॉम्बिनेशन है, तो इसका हाईएस्ट पॉइंट कौन सा हुआ, ये हुआ। इसके ऊपर जब नेक्स्ट डे आएगा, देखिए यहाँ पर आप गौर कीजिए, नेक्स्ट डे इसके अंदर कोई आया ही नहीं, नेक्स्ट डे में उसके अंदर रहा, तो हमने एंट्री लेंगे नहीं है यहाँ पर हम। फिर इस पॉइंट के ऊपर जब यहाँ पे आएगा, इसे क्रॉस करेगा, देन ओनली विल टेक एंट्री, तो ये सेकंड अगले दिन नहीं है, उसके अगले दिन एंट्री हो रही है, स्टॉप लॉस हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड बुलिश पियर्सिंग पैटर्न। आगे बढ़ते हैं। ट्वीजर टॉप्स एंड ट्वीजर बॉटम्स, यहाँ दो को मैंने साथ साथ ही दिखा दिया है। मान लीजिए कि मार्केट नीचे आ रहा है, एक दिन ब्लैक बनी, एक दिन वाइट बनी, दोनों अपोजिट कलर की कैंडल बनी। जो पहली कैंडल होती है, आप गौर करना,
जो ट्रेंड होता है उस कलर की कैंडल होनी चाहिए। यहाँ कलर चेंज हो गया, इसका मतलब अब कंट्रोल बियर्स के हाथों से निकल के बुल्स के हाथ में आ गया है। दोनों का अब ये दोनों का हाईएस्ट पॉइंट एक ही है, लोएस्ट पॉइंट भी डेली एक ही है। हम एंट्री कब लेंगे? सेम वे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसके ऊपर जब जाएगी तब एंट्री लेंगे और लोएस्ट पॉइंट इसका स्टॉप लॉस बन जाएगा। सेम वे ट्यूजर टॉप, ये ट्यूजर बॉटम था, इन्होंने बॉटम बनाया, ये बॉटम बन गया नीचे का इस पूरे ट्रेंड का, ये टॉप बन गया। ये पहले अप ट्रेंड था, दोनों का टॉप बराबर था तो ट्यूजर टॉप हो गया, और ये इसके नीचे जब जाएगा नेक्स्ट डे तो हम इसके नीचे एंट्री लेंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा। तो इसे बोलते हैं ट्यूजर टॉप्स एंड ट्यूजर बॉटम्स। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, अब तक हमने सीखा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, हमने सीखा 2 कैंडलस्टिक पैटर्न, अब हम बात करेंगे 3 कैंडलस्टिक पैटर्न, जहाँ 3 मिलकर के आपको एक पैटर्न की इंफॉर्मेशन देते हैं। तो दोनों मैंने एक ही में लिया है। आप देखेंगे तो पैटर्न बहुत सारे हैं, बहुत सारे पैटर्न बन सकते हैं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडलस्टिक है, फाउंडेशन कॉम्बिनेशन बहुत सारे बन सकते हैं। लेकिन पर्पज़ हमारा यहाँ पे क्या है कि आपके अंदर बेसिक अंडरस्टैंडिंग पैदा हो कि प्रीवियस ट्रेंड कैसा था, बाद में क्या चेंजेज आए, कैसे पावर जो स्ट्रगल बुल्स एंड बियर्स का था वो कैसे चेंज हुआ, उसके बेसिस पर अब मार्केट कहाँ पे जाने वाला है। तो प्राइस एक्शन क्या हो रहा है, बुल्स और बियर्स की जो फाइट के बीच से किसकी पावर बढ़ रही है, किसका कंट्रोल बढ़ रहा है। तो अब ये देखना आप सीख जाएंगे तो आपको कोई भी नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको नहीं याद रखना है कि बुलिश मॉर्निंग स्टार कौन सा होता है, बेरिश एंगल्फिंग कौन सा होता है, डार्क क्लाउड कौन सा था, कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, फिर से वही बात, रट्टा मार करके हम लोग स्टाइल तो मार ही सकते हैं। जब हम बात करते हैं अपने फ्रेंड लोगों के साथ में, बोल सकते हैं भाई डार्क क्लाउड कवर की एंट्री बहुत अच्छी होती है, क्या बोलेंगे? नो नो नो, बियर्स एंगल्फिंग का बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न की एंट्री तो बहुत बढ़िया है। वो सोचते हैं वाह यार ये तो बहुत नॉलेज हो गया, क्या क्या बात कर रहा है, उसके लिए ठीक है। लेकिन आपको मन में जाना चाहिए कि कंट्रोल कैसे चेंज हो रहा है, उसके बेसिस पे हमको डिसीजन लेना है। अब चलिए आते हैं बुलिश मॉर्निंग स्टार, ये है बुलिश मॉर्निंग स्टार, ये है बेरिश इवनिंग स्टार। सेम वे अब देखिए मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे आके बुलिश कैंडल आई। अब देखिए अब यहाँ पे हम ध्यान दें, देखिए ये हमको एक मारू बोझू दिखाई दे रहा है। मारू बोझू का मतलब जनरली होता है बुल बहुत कंट्रोल में थे, तो हम लोग बात कर रहे थे कैसे होगा, फुल और कंट्रोल रहेगा। लेकिन हमारा रूल क्या बना है हमारे कैंडलस्टिक का कि अगर हम लेंगे, हमको लगता है ये पॉजिटिव है, हमको लेना चाहिए, तो कब लेंगे? जब इसके ऊपर जाएगा, इस लाइन के, इस मारू बोझू के ऊपर जाएगा तभी खरीदेंगे। अब देखिए नेक्स्ट डे ऊपर गया ही नहीं है, इसका मतलब बियर फिर से कंट्रोल कर लिया, तो ये हमारा सिग्नल जिससे बन रहा था वो कैंसिल हो गया, तो हम एक रॉन्ग एंट्री करने से बच गए। अब यहाँ पे आइए देखिए, ये फिर से कैंडल बनी, उसके बाद नीचे स्प्रिंग टॉप बना, इसके बाद में तीसरी कैंडल बनी। तो ये पहली कैंडल आपकी जो है ये रेड है, फिर नीचे ये एक और कैंडल आई, फिर ये आपकी ये कैंडल आई ग्रीन कैंडल, और ग्रीन कैंडल कम से कम इसके 50% ऊपर होना चाहिए। अभी जब आ गई तो तीनों का कॉम्बिनेशन जो हमारा है, इसका हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, इसका लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये इसका लोएस्ट पॉइंट है। तो इसके इस पॉइंट के ऊपर जब नेक्स्ट डे इन 3 दिन के बाद में ऊपर जाएगा मार्केट, देन ओनली वी विल एंटर इन इट, ठीक है। और इसके बाद में हमारा जो ये लोएस्ट पॉइंट है हमारा, ये हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा। अगला आते हैं बेरिश इवनिंग स्टार, पहले अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है। देखिए यहाँ पर आकर के स्प्रिंग टॉप, देखिए यहाँ पर स्प्रिंग टॉप भी बन सकता है, यहाँ पर आपका शूटिंग स्टार भी बन सकता है, यहाँ पर आपका हैंगिंग मैन भी बन सकता है। हम देखें काफ़ी कुछ एक जैसे ही है। तो आप यदि रट्टा लगाएंगे ना कि भी कौन सा क्या नाम था क्या था, तो ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन होगा। आप तो केवल देखो उसकी शिफ्ट ऑफ पावर कैसे हो रहा है, बुल्स और बियर्स के कंट्रोल कैसे चेंज हो रहा है। टोटल बुल था, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था फुटबॉल के मैच का कि दोनों टीमें खेल रही हैं। आप देखेंगे इस दिन पूरा मैच जो है वो बियर्स के डी के पास में हुआ, उनके पास गोल होते आसपास हुआ। तो जो बुल्स थे वेरी हैप्पी। नेक्स्ट डे फिर से वहीं पे गेम स्टार्ट हुआ, वहीं चलता रहा। थर्ड डे फिर से वहीं चलता रहा, फोर्थ डे फिर यहाँ चलता रहा। लेकिन जब फिफ्थ डे आया तो गेम अब उनके डी के पास ना होकर के अब बीच में आ गया। आपने कहा कुछ तो गड़बड़ है भाई, ये पहले यहाँ होता यहाँ आ गया, इसका मतलब अब इस टीम की पावर थोड़ी कम हो रही है। उसके बाद में अगले दिन देखा आपने कि अब जो यहाँ होता था अब यहाँ ना मिड ना होकर के अब तो पूरा गेम नेक्स्ट डे तो भाई चला गया। ये तो बीएस के डी के पास में, वहाँ तो गोल होने चांसेस बनने लग गए। तो आपने कहा भाई अब मार्केट चेंज हो चुका है, अब तो बीएस कंट्रोल में आ रहे हैं। तो ये तीनों जो बनते हैं, इसका हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये, इसका लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये।
तो नेक्स्ट डे अगर लोएस्ट पॉइंट को क्रॉस करेगा वी विल एंटर इन इट बाई सेलिंग द फ्यूचर ऑफ दैट स्टॉक, और ये हाईएस्ट पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा। तो ये हमारा बनता है बुलिश मॉर्निंग स्टार और बेरिश इवनिंग स्टार, इसके बेसिस पर हम इसमें एंट्री कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट देखें, अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, जो डिफरेंट पैटर्न जो हमारी जो एक सिंगल कैंडलस्टिक के पैटर्न होते हैं उनमें पावर कैसे बनती है। अगर ये पूरी वाइट कैंडल है, मारूबोजू है, तो इसे ये हम बोलते हैं वेरी बुलिश, ये बहुत ही बुलिश एक आपको इन्फॉर्मेशन देती है कि बहुत बुलिश मार्केट हो गया है। सेम भी अगर ये बनती है वेरी बेरिश, कि दोनों आपके ये और ये दोनों एंड हैं, बियर यहाँ पर फुल पावर में है, यहाँ बुल फुल पावर में है। यहाँ आएंगे, अब देखिए ओपन यहाँ हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे क्लोज, सॉरी ओपन नीचे हुआ, यहाँ हाई गया, हाई जाके यहाँ क्लोज हो गया। तो इस कैंडल की पावर इससे कम शो हो रही है। सेम वे यहाँ ओपन हुआ, ऊपर गया, बियर ने नीचे पुश किया, तो इसकी तो बेसिकली यहाँ से पावर बुल्स की कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। ये जब डोजी बना है तो यहाँ पर न्यूट्रल पावर हो गई है, यहाँ पर फिर पावर बढ़ रही है बियर्स की, यहाँ बढ़ रही है, यहाँ पर ये आकर के ये टोटल पावर अब बियर्स की पावर आ रही है। तो अगर आप कैंडल हिसाब से देखें तो ये बुल की पावर यहाँ सबसे ज़्यादा इस वाली कैंडल स्टिक में, यहाँ पर बियर की पावर सबसे ज़्यादा, और ये रिड्यूसिंग पावर बुल्स की और ये इंक्रीजिंग पावर बियर्स की। सेम वे ये रिड्यूसिंग पावर बियर्स की और ये इंक्रीजिंग पावर बुल्स की। इस हिसाब से हम एक थोड़ा सा मन में अपना आइडिया लगा सकते हैं कि पावर कैसे कैसे मूव हो रही है, कैसे कैसे पावर का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो मैं यहीं पे इसको रखते हैं। जैसे कल आपको मैंने एक चार्ट दिया था, मैं फिर से आज वीडियो के नीचे एक लिंक दे रहा हूँ जिसमें आपको मल्टी कैंडलस्टिक के पैटर्न भी दिखाई पड़ेंगे, आपको डोजी दिखाई पड़ेंगे। ये टोटल ओवरऑल में आपको इसमें आपको अपने कमेंट करने हैं जो कैंडलस्टिक पैटर्न में आपने अब तक लर्न किया है, चाहे वो सिंगल कैंडलस्टिक हो, चाहे वो डबल कैंडलस्टिक हो, चाहे वो मल्टी कैंडलस्टिक हो। आपको जहाँ पर भी दिखाई पड़े आप उसको लिखिए कि ये यहाँ पर हमको दिखाई पड़ा है, और आपके जो जो ऑब्जर्वेशन उसके अंदर दिखाई पड़ रहे हैं वो लिखिए। अच्छा, हर चार्ट में ध्यान दीजिएगा आप, मैं व्हाट आई वांट कि पहले चार्ट में भी इस चार्ट में भी आपकी कमेंट में होना चाहिए कि हम डे फ्रेम देख रहे थे या वीकली फ्रेम देख रहे थे। आपको देखना तो मैं सिखाया था, तो आपको ये मालूम होना चाहिए, या हम 3 मिनट देख रहे हैं, तो आपको ये चार्ट के अंदर ये भी गौर करना है और इसको बाद में इसको अपने कमेंट्स में डालना है। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं इसको। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं और उससे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका क्या फ़ायदा होता है, इसको हमको कैसे बेनिफिट करता है।